एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई आप लोग का जो गाला पेपर 6 ऑफ साइंस है वो मैं लेके आ चुका हूँ। भाई गाला पेपर 6 आपका आ गया है। भाई फाइनल गाला पेपर बोल सकता हूँ। देखो सोशल और इंग्लिश या जो भी अदर सब्जेक्ट्स का आप लोग मांग रहे हो, प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट। देखो मैथ्स और साइंस मेरा सब्जेक्ट से तो मैं करवा देता हूँ, बट साइंस सोशल और इंग्लिश कोई करवा नहीं रहा है, कोई मैंने ढूंढा नहीं। क्लियर? जो भी ढूंढे सब लोग भाई बेसिकली करवा नहीं रहे, सो सॉरी फॉर दैट। बट कोशिश करूंगा कोई अगर टीचर फैकल्टी कोई लिख के दे दे तो मैं आप लोग के लिए सिर्फ पीडीएफ अपलोड जरूर कर दूंगा, बट विल सी फॉर इट। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो प्लीज गाला सोशल और इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं। चलो गाला पेपर 6 भाई आप लोग ने हर एक वीडियोस को जैसे प्यार भरा भाई पहुंचाया है, तो इसको भी कर दीजिएगा, तो तुरंत पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट फटाफट से चलते हैं सेक्शन ए की तरफ, ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी नए हैं इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके, ताकि उनको हेल्पफुल हो सके। और जैसे कि बहुत सारे जन पूछ रहे गाला तक, तो गाला में इस बार चांसेस हैं कि 50 to 60% आप लोग स्कोर कर सकते हैं। हाँ, टोटली गाला पे डिपेंड होना इट्स नॉट गुड, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का बहुत डाउटफुल रहता है, सो आई एम नॉट श्योर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन ए की तरफ, Which gas is produced when lead nitrate is heated? भाई लीड नाइट्रेट जब हीट होता है तो सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मींस नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। देन व्हिच कंपोनेंट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड पार्शियली इन द स्टमक? तो प्रोटीन, क्योंकि देखो स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है पार्शियली, फिर उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है उसको। क्लियर? व्हिच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल? तो सिलिकॉन। The focal length of convex lens is 25 सेंटीमीटर। तो पावर क्या होगा? तो पावर क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ यहाँ पे मीटर में होना जरूरी है। किसमें? मीटर में। तो 1 अपॉन 0.25, और कॉन्वेक्स लेंस है तो जो हमारा फोकल लेंथ यानी प्रिंसिपल फोकस है वो 25 प्लस में गिना जाता है, सो इट वुड बी +4 डायोप्टर। +4 डायोप्टर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The light of which color has maximum velocity in the dispersion of white light by glass prism? देखो maximum velocity बोला है, जिस वेवलेंथ की जो है वेवलेंथ ज्यादा होगी जिस लाइट की, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो रेड कलर की स्पीड ज्यादा होती है, याद रखो। आप लोग बहुत सारे जन बोल रहे हैं सर गूगल पे सर्च करने पर वायलेट आ रहा है, तो मैक्सिमम डिस्पर्जन स्पीड पूछा है तो रेड ही होगी, लेकिन मैक्सिमम डिस्पर्जन ऑफ एंगल अगर पूछा जाए, वेलोसिटी नहीं एंगल पूछा जाए, तो आप वायलेट बोल सकते हो, अदरवाइज इट वुड बी रेड। ठीक है, बहुत सारे जन को कंफ्यूजन था, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो C⁴, तो H⁴ हो जाएगा 4 2 8 + 2 दैट इज 10, तो C4H10। Mendeleev included 63 elements in his periodic table to know the presence of starch in the leaf of the plant. The solution of dash is used. Iodine dash develops between uterine wall of fetus of the mother to fulfill the need of nutrition, placenta. The dash lens is called divergent lens. So concave lens is known as divergent lens. The wind speed should be higher than 15 km/h to maintain the required speed of the turbine. देखो नो डाउट ये मेरे ख्याल से विंड स्पीड का जो कन्वेंशनल पोर्शन में से है, बट अब दिया हुआ है तो आपको याद रखना होगा 15 km/h की स्पीड चाहिए। ठीक है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनर्ट ग्रेस एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन 8th ग्रुप, फॉल्स, क्योंकि 18th ग्रुप में होता है। कौन से? 18th ग्रुप में होता है। द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ बोन्स ऑफ द फोर लिम्स ऑफ लिजर्ड, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग आर डिफरेंट, तो फॉल्स बोल सकता हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट बोल सकते हैं, तो इट इज टोटली डिफरेंट, सो फॉल्स आएगा, क्योंकि ये होमोलोगस है, तो होमोलोगस का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है। Laws of reflection are applicable to any type of mirror. True भाई, सबको applicable होता है। No source of energy can be completely pollution free. True भाई, एक भी source of energy completely pollution free नहीं बोल सकते, so it would be true। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। What is synapses? देखो synapse अगर पूछा जाए, it is the gap between two neuron, भाई दो न्यूरॉन के बीच में, नर्व सेल के न्यूरॉन या फिर आप बोल सकते हो नर्व सेल के बीच में जो गैप होती है, दैट इज नोन एज सिनेप्स।
What would be the progeny of cross made between tall plant with round seeds and a short plant with wrinkled seeds look like? तो सारे के सारे all the progeny would be tall plant with round seed. सारे के सारे क्या होंगे? tall plant with round seed because they are dominant traits. वो dominant traits होते हैं, dominant traits. ठीक है, स्पेस नहीं थी तो थोड़ा ऐसा लिख रहा हूं, पहले पता होता स्पेस दे देता, बट कोई बात नहीं. बिकॉज दे आर डोमिनेंट ट्रेट्स. व्हेन कैन इट बी सेड दैट टू स्पीसीज पोजेस कॉमन एंसेस्टर? कॉमन एंसेस्टर कब होंगे? जब उनके जो है होमोलोगस ऑर्गन होंगे. दे वुड बी हैविंग होमोलोगस ऑर्गन्स. क्लियर? जैसे कि लिजर्ड के, बर्ड्स लिजर्ड के, हमारे ह्यूमन बींग्स के सारे ऑर्गन्स, दे वुड बी हैविंग होमोलोगस ऑर्गन. Then it is said that they possess common ancestor. What is the name of the instrument to measure electric current? So we can say ammeter. ठीक है. What is nuclear fission? When two small nuclei combine to form a large nuclei. A large nuclei is known as nuclear fusion. ठीक है. What are non-biodegradable substance? The substance which do not decompose naturally in the environment. भाई जो naturally environment में decompose नहीं होते. ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन बना दूं. हैंडराइटिंग तो भाई देखो सब लोग बोल रहे हैं हैंडराइटिंग सुधारो, लेकिन सुधारनी है मुझे पता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है. इसमें गिव एन एग्जांपल फॉर वन ऑफ द अप्रोचेस रिफ्यूज टू सेव एनवायरमेंट. कोई भी रिफ्यूज का एग्जांपल दे दो. तो रिफ्यूज प्लास्टिक. भाई प्लास्टिक आप शॉप पे लेने गए और प्लास्टिक को मना कर देना कि आई एम नॉट यूजिंग पॉलीथीन और प्लास्टिक, नॉट यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन, दैट इज रिफ्यूज. इंसुलिन जो रिलेटेड होता है डायबिटीज से, और थायरोक्सिन रिलेटेड होता है गोइटस. तो आई होप दिस वाज सेक्शन ए. सेक्शन ए 10 मिनट्स के अंदर हमने जस्ट, मैं तो ओवरव्यू एग्जांपल फास्ट दे रहा था तो हो गया है क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ बढ़ रहे हैं. सेक्शन बी, ध्यान से. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड बैलेंस द इक्वेशन. भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस हम लोग बोल सकते हैं कि बेस रिएक्टिंग विद एसिड. तो बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है? सोडियम सल्फेट विल बी प्रोड्यूस NaSO4 प्लस H2O. भाई इसको बैलेंस करना पड़ेगा. NaSO4 प्लस H2O ऐसे तो चलेगा नहीं, और NaSO4 नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे -2 है, तो N2SO4 प्लस H2SO4, तो यहाँ पे 2Na और 2H2O. So it would be like this. 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O. क्योंकि -2 ये होता है तो इसको +2 करना पड़ेगा, तो 2 भाई 2 एटम्स चाहिए सोडियम के. सो इट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. और साथ में अब लिख भी दो. ठीक है, ऐसा हो कि भाई रिएक्शन नहीं लिख रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा. राइट हियर सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मार्क्स में है. सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, फिर वाटर. ठीक है, और आप सब यहां पे लिख सकते हो एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज आल्सो एक्वस सॉल्यूशन. लिक्विड फॉर्म में बोल सकते हो तो एक्वस. ठीक है, लिक्विड लिख दो ना, इट्स बेटर. H2O लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो लिक्विड. क्लियर? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. देन एक्सप्लेन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन आपको बताना है विद एग्जांपल. तो कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और रोस्टिंग में क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ एयर. ये मेन डिफरेंस बोल सकते हो, या फिर एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो आप जरूरी नहीं कि डिफरेंस टेबल बनाओ. मैंने आपको टेबल के तौर पे दिया है, यू कैन गो एनी हाउ. एयर माइट बी सप्लाइड इन लिमिटेड क्वांटिटी, या एब्सेंस होगा, और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर. कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट ओर्स. कैल्सिनेशन कहां यूज होता है? कार्बोनेट ओर में लिए, और ये होता है सल्फाइड पे. सल्फाइड की स्पेलिंग भाई सल्फाइड कर देना, PHIDE, सल्फाइड.
सल्फाइड ओर, ठीक है, एंड ZnSO4। ये एग्जांपल आपको दे दिया है, दैट इज जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग, हीट का सिंबल यहाँ पे बना देता हूं, ऑन हीटिंग गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 एंड जिंक सल्फाइड प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑन हीटिंग गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्सिनेशन इन एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट और रोस्टिंग फॉर सल्फाइड और एग्जांपल आपके सामने है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द अचीवमेंट मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो मेरिट्स क्या थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, उन्होंने आपको बोला था, क्लियर, कि जैसे कि सपोज ले लेते हैं, मेंडलीव प्लेस्ड एन एलिमेंट्स विद ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक मास सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ग्रुप टुगेदर। मतलब उन्होंने अगर हायर एटॉमिक मास वाले को पहले रखा था और लोअर को बाद में, क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, तो वो उसके लिए मेरिट अचीवमेंट हो गया था। फॉर एग्जांपल दिस वन, then Mendeleev left some gaps in his periodic table, कुछ gaps छोड़ दी थी, तो उसको disadvantages को तौर पे नहीं लिया गया, उसको instead looking upon these gaps as defects, Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time। यानी उन्होंने क्या बोला कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए लेकिन वो इस एलिमेंट की जगह आएंगे, क्लियर। सो वो भी एक तरह से अचीवमेंट्स था, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एका एल्यूमिनियम लिखा था, एल्यूमिनियम लिख देता हूं, एका एल्यूमिनियम, ठीक है, एका एल्यूमिनियम की जगह फिर जर्मेनियम आ गया था विच वाज रिलेटेड, उसका जो भी एटॉमिक नंबर था वो एग्जांपल आप दे सकते हो। नोबल गैसेस व्हिच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम कुड बी फिट इन डिफरेंट ग्रुप्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट्स। तो ये भी एक मेरिट था कि भाई नोबल गैसेस उस टाइम पे जो डिस्कवर नहीं हुए थे वो कभी भी डिस्कवर होते हैं, तो उसको रख सकते हैं इस टेबल में। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 287। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? तो 2 + 8 10, 10 + 7 दैट इज 17, और ये है क्लोरीन। भाई क्लोरीन लिख देना, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन गैस बोलते हैं क्लोरीन, दैट इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द एलिमेंट केमिकली सिमिलर। केमिकली सिमिलर अगर देखा जाए, देखो इसका होता है 25, इसका होता है 27, इसका होता है 285, दिस इज 288, सो सबसे सिमिलर होगा फ्लोरीन। सो हियर इट इज आंसर, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 17 एंड इज क्लोरीन, दिस एलिमेंट केमिकली सिमिलर टू फ्लोरीन। नेक्स्ट, why do living organism reproduce? भाई सिंपल सी बात है, reproduction is necessary for existence of the species। अगर reproduction नहीं होगा तो उसी species की कोई भी प्रजाति बचेगी नहीं। So main thing, reproduction is very necessary for living organism, it is the process by which new organism is produced। reproduction is necessary for continuation of generation of particular species rather than the species extinct from the earth। अगर reproduction नहीं होगा तो उसको species extinct हो जाएगी। It is the source of recombination, आप लिख सकते हो। In what way homologous organs provide evidence for evolution? भाई evidence of evolution homologous organ है कैसे? तो homologous organ are organ which have different function but have similar structure, they have common origin, this similarities in the structure and origin presents that all vertebrates are evolved from common ancestor। For example, forelimbs of human, whale and bat show similar structure but have different functions, hence homologous organs give evidence for evolution। ये आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, मैंने शायद जल्दबाजी में पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, बट ये आप चीज पॉइंट वाइज लिख सकते हो। पहले होमोलोगस ऑर्गेनिज्म की मतलब ऑर्गन्स की डेफिनेशन दे दो, देन वन बाय वन। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि मैं 3 घंटे लेके नहीं बैठ सकता, बट ओवरव्यू आप जरूर देख लो और ऐसा लगे कि हाँ ये चैप्टर्स क्या करना है, कैसे करना है, तो बहुत सारे चैप्टर्स के आप कर सकते हो, रिवीजन वगैरह सब कुछ कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ओम्स लॉ, एक सेकंड मैं पहले इसको क्लियर कर दूं, नहीं तो है ना वो रह जाएगा। तो राइट ओम्स लॉ, हाउ इट इज यूजफुल टू डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। Ohm's law state that electric current is proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance। यानी if I is the current through a conductor and V is the potential difference across its end, then according to Ohm's law, I is proportional to V, that is V equals to Ri, R equals to V upon I, where I is the constant called resistance of conductor। resistance of conductor मतलब जो current को avoid करता है flow होने से। और ये क्यों यूजफुल है? क्योंकि इसकी बेस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो करंट है कितना फ्लो होगा। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। 1 ohm is the resistance of conductor such that when potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it। अब ये याद रखना है,
1 ohm रेजिस्टेंस इज नेसेसरी, यानी रेजिस्टेंस को यूनिट जो भी है डिसाइड करना, ताकि इट गिव्स अ पर्टिकुलर वैल्यू, ताकि उस वैल्यू के बेस पे हम लोग फाइंड कर सके कि करंट को फ्लो होने देगा या नहीं देगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? State various practical application of heating effect of electric current in everyday life. What is heating effect of electric current? Electric current का heating effect क्या है? तो when current passes through a conductor, the electrons have to face the resistance of the conductor, which results in loss of energy, and this loss of energy gets converted into heat energy. This is, भाई आपको पता है करंट फ्लो हो रहा है किसी भी वायर में से, तो रेजिस्टेंस है उस करंट वायर का, रेजिस्टेंस और करंट जब मिक्स हो रहे हैं तो वो वायर को हीट अप करेगा, क्योंकि आप करंट यूटिलाइज हो रहा है, फ्लो हो रहा है उसमें से, तो वायर हीट अप होता है। दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उसको अगर प्रॉपर वे में यूज किया जाए, जैसे इलेक्ट्रिक आयन ले लो, हम लोग बोल सकते हैं ओवन ले लो, हीटर ले लो, तो ये सब जगह क्या हो रहा है, आप उसको गर्म करोगे तो ही हमें फायदा है। सो दैट इज वेयर, तो वहां पे एप्लीकेशन देखिए, यूज ऑफ आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर, इट इज यूज्ड इन फिलामेंट टू प्रोड्यूस लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्यूज इज आल्सो बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि गर्म होके अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो गर्म होके वो मेल्ट हो जाएगा, तो हमारे अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाएगा। तो नेम 3 टाइप्स ऑफ वायर यूज्ड इन, भाई लाइव, न्यूट्रल एंड earth wire. So 3 types of wire. The electric power lines enter our house through 3 wires, namely live wire, the neutral wire and the earth wire. Red wire is live, black wire is neutral. ओहो भाई ग्रीन वायर अर्थिंग का नहीं कलर लिखा है, इट इज आई मे राइट ग्रीन कलर फॉर अर्थ वायर का लिखना भूल गया लगता है आई थिंक, बट ग्रीन कलर फॉर अर्थ वायर। इज इट क्लियर? नेम द 3 टाइप्स ऑफ वायर यूज्ड और उसका इंसुलेशन कलर तो हमने मेंशन कर दिया। What are the problems caused by the non-biodegradable waste that we generate? भाई जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक पेस्टिसाइड्स gets accumulated progressively at each trophic level, and the humans harms the organism. It also reduces soil fertility. Non-biodegradable materials on burning releases toxic chemicals into the environment, which leads to air pollution. Non-biodegradable waste cause clogging of drains. भाई प्लास्टिक की बोतल यहाँ वहां फेंक दी तो ड्रेनेज सिस्टम पूरा रुक जाता है, बंद हो जाता है। Then it also cause death of cattle, other organism who eat plastic. भाई जानवर को क्या पता है क्या आप दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, तो वो डस्ट में से खा रहे, प्लास्टिक का टुकड़ा अगर अंदर फंस जाता है तो भी डेथ हो सकती है। सो दैट इज व्हाट आर द सीरियस इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। भाई डिफोरेस्टेशन से तो बहुत सारे इफेक्ट है। भाई देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इफेक्ट, ग्रीन हाउस एमिशन, गैस लाइक CO2 रिलीजेस व्हिच कॉज ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन, cutting down of trees leads to clearance of forests and so soil erosion occur, biodiversity losses, deforestation alters land and so that many of the plants and animals do not survive, flood, the water level of the river increases suddenly causing floods. like कुछ भी हो सकता है, directly or indirectly they are proportional to serious effects. भाई सांसें लेते रहना, मेरी सांसें तो रुक जाएगी कोई दिक्कत नहीं, अभी भाई चलते रहेगी, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ते रहना क्या क्या नहीं है क्या है सब कुछ ध्यान रखना। Of the 5 R to save environment, explain 1 R reduce with the example. खाली एक को एक्सप्लेन करना है, बाकी 4 क्या है? reuse, refuse, repurpose, reduce and recycle. ठीक है, उसमें से हम लोग सिर्फ किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? reduce को। Reducing waste is important thing which we can do. By reducing waste, we avoid the unnecessary use of resources such as material, energy and water. It means there is less wastage of manage. So we should reduce, कम reduce करना चाहिए कोई भी चीज को जो रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फैन वगैरह यूज नहीं है तो उसको कम यूज करो। भाई पेट्रोल जहां पे हम पैदल जा सकते हैं वहां पे पैदल चले जाओ, पेट्रोल वगैरह स्पेंड मत करो, तो दैट इज आल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूस। चलो सेक्शन बी खत्म हुआ, सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। What type of changes are observed during chemical reaction? Chemical reaction के टाइम क्या क्या चेंजेस होता है? Types of changes during chemical reaction: emission of heat and light. When magnesium ribbon is burned in presence of oxygen, it produces dazzling white light. Example देखो, मैं यहाँ पे रिएक्शन इसलिए लिख रहा हूँ, वहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है,
इसलिए थोड़ा सा डिटेल में लिख देना अच्छी बात है। एमिशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज reacted with sodium chloride it produces silver chloride silver chloride as precipitate। क्लोराइड में इधर लिख देता हूं क्लोराइड, स्पेलिंग जल्दबाजी में रॉन्ग हो गई थी। सोडियम नाइट्रेट, the evolution of gas when zinc granules react with sulfuric acid hydrogen gas is produced, तो उसका भी हमने लिख दिया एग्जांपल। then a color change, reaction of iron and copper sulfate changes from blue to green, light green। ठीक है, जब ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये सारी चीजें हैं, तो 3 मार्क्स में आप लिख सकते हो। एक्सप्लेन थर्माइट प्रोसेस विद इक्वेशन। थर्माइट प्रोसेस एक ऐसा रिएक्शन है जिसके दौरान एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। देखो, थर्माइट रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड मेटल ऑक्साइड। For example, the reaction between the aluminum with metal oxide, where aluminum acts as a reducing agent, the aluminum reduces the metal oxide, most probably iron oxide, to produce ferrous and aluminum oxide. During the reaction, large amount of energy is released. When mixture is heated, it starts reacting as the aluminum is more reactive than the iron, and aluminum forms stronger and stable bond with the oxygen than iron. भाई एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू आयन, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, आयन को बाहर निकाल देता है और ऑक्साइड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है। Fe2O3 plus 2Al2, Al gives 2Fe plus Al2O3 plus heat। यूज ऑफ थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन क्या यूज में आता है? रिएक्शन इज यूज्ड फॉर थर्माइट वेल्डिंग, रिएक्शन इज यूज्ड फॉर कनेक्ट ट्रैक रेलवे ट्रैक्स, द रिएक्शन इज यूज्ड इन डिमोलिशन ऑफ एल्यूमिनेशन एंड मेटल्स रिफाइनिंग। तो ये सारा एक्सप्लेन प्रोसेस भी हो जाएगा थर्माइट प्रोसेस। भाई ये रेलवे ट्रैक्समैन वगैरह में यूज होता है, तो यूजेस भी लिख दिए, सो यू कैन गो फॉर 3 मार्क्स। गिव साइंटिफिक रीजन 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। भाई 24 कैरेट गोल्ड जो है प्योर गोल्ड होता है, वो बहुत ही मेलिएबल डक्टाइल है, तो एकदम से बेंड हो जाएगा, टूट सकता है, तो इसीलिए 22 कैरेट गोल्ड यूज किया जाता है। उसका रीजन ये रहा, this is because gold is in the pure form is very malleable and that it can be easily modified into shapes by beating it with hammer and very dense, so it ornaments are made out of pure gold, then small force can cause ornament to collide or break, so some amount of silver or copper, that is 22 karat gold, makes gold strong and less malleable। second, why chemical reaction is used to obtain metal from its oxide, why नहीं which, भाई क्वेश्चन गड़बड़ी होगी, which, तो reduction process, that's why gold smith and jewelers add copper often and silver rarely to gold while making jewelers। second, the chemical process which is used for obtaining metal from its oxide is known as reduction or reduction chemical reaction। in this process, metal oxides are reduced to their respective metals by using suitable reducing agents such as carbon, or by using some highly reactive metals to displace the metals from their oxide। for example, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है फ्रॉम मेटेलिक जिंक बाय हीटिंग विद कार्बन। भाई आप यहाँ पे रिएक्शन भी मेंशन कर सकते हो, इफ यू विश रिएक्शन भी मेंशन कर सकते हो, मैंने लिखा नहीं बट आप रिएक्शन मेंशन कर सकते हो। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। भाई नर्व सेल पहले बना दो, ये सबसे बेसिक डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, सेल बॉडी एंड नर्व एंडिंग, इनके बारे में डिटेल मेंशन कर दो। A neuron varies in shape and size depending upon their function and location. All neurons have 3 different parts: dendrite, cell body and axon। Parts of neuron following are the different parts: dendrites, these are the branch-like structure that receive messages from other neuron and allow transmission of message to the cell body। Cell body, each neuron has cell body with a nucleus, Golgi body, endoplasmic reticulum, mitochondria and other components। Axon is a tube-like structure that carries electrical impulse from the cell body to axon terminals and passes through the impulse to another neuron। और synapse यानी वो gap, it is the chemical junction between the terminal of one neuron and dendrites of another neuron। terminal chemical junction बोल सकते हो, gap बोल सकते हो, ठीक है। Explain male reproductive system with diagram। male देखो reproductive system भी पूछे जाते हैं, तो you have to make a diagram बनाने के बाद it consists of testes, scrotum, epididymis, vas deferens, sperm duct, semivesical prostate gland, penis। testes क्या करते हैं? they are oval shaped organs lie
in abdominal cavity. भाई बहुत कंफ्यूज हो गए. There are two testes in male, make male sex called sperm and male sex hormone called testosterone. Scrotum. Testes lie in the small muscular pouch outside the abdominal cavity because sperm formation requires a lower temperature than body inside temperature. देखो sperm formation के लिए body temperature से भी कम temperature होना चाहिए, तो वो scrotum में होते हैं testes. Epidermis. The sperm formed in testes come out and go into colloid tube called epidermis. Vast difference from epidermis. Sperms are carried by a long tube which joins another tube called urethra coming from the bladder. The glands, semivesicles and prostate gland add their secretion to sperm so that sperm become liquid. Semen contains liquid and sperm. Penis, it passes the sperm from man's body into vagina of the female body during mating. ठीक है, ये प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो. हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन. भाई वैसे एक एक पॉइंट ही लिखना है, दो दो पॉइंट जरूरी नहीं, बट मैंने डिटेल में दिया है ताकि आपको जो भी याद रहे. पोलिनेशन इज फिजिकल प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन इज जेनेटिक एंड बायोकेमिकल प्रोसेस. Pollination is transfer of pollen grain from anther to stigma. Fertilization is the fusion of male gametes and female gamete. Pollen can be transferred by animal or by wind. Fertilization occurs once the pollen grain reaches stigma. It produces a pollen tube which grows down through the style to the ovary. Then embryo derive its nourishment from mother's body through the placenta. ये बोला है हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड मदर्स बॉडी, तो प्लेसेंटा के थ्रू. प्लेसेंटा कंटेन्स विली ऑन द साइड ऑफ द एम्ब्रियो एंड ब्लड वेसल्स सराउंडिंग विली ऑन द साइड ऑफ द मदर. ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो थ्रू प्लेसेंटा. इन एडिशन वेस्ट आल्सो रिमूव्ड इनटू द मदर्स बॉडी थ्रू द प्लेसेंटा. What could be reason for adopting contraceptive methods? भाई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, prevent unwanted pregnancy, to control population rise or birth rate, to prevent transfer of sexually transmitted disease. कोई भी ये तीन देखो 3 मार्क्स के हैं, दो दो पॉइंट्स हर एक के अंदर लिखोगे तो भी चल जाएगा. Which three main rays are used to locate the image formed by spherical lenses? Explained by drawing. तो 3 main lenses जो डायग्राम चाहिए. Ray parallel to principal axis, ray passing through principal focus F and ray passing through optical center. ये 3 main rays चाहिए हमको उसको इमेज को लोकेट करने के लिए. इसके सारे के सारे डायग्राम्स में बता देता हूं कैसे होगा. रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. व्हेन रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू, देखो ये पैरेलल है, इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस. तो फर्स्ट रे ये है, ये चीज अगर आपको याद है तो इट विल बी हेल्पफुल. देन सेकंड, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस. व्हेन रे इज पासिंग थ्रू और एमर्जिंग टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, तो ये वापस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. देन रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो स्ट्रेट पास हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन ना, स्ट्रेट रिफ्लेक्ट हो जाएगी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. नेक्स्ट, गिव साइंटिफिक रीजन इट इज डिफिकल्ट टू पियर्स अ फिश स्विमिंग इन अ रिवर. देखो रिवर में, नदी में जब फिश तैर रही होती है तो उसको ताकना, शूट करना, पियर्स करना इट्स डिफिकल्ट. क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर की जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से. It is difficult to pierce a fish swimming in a water because due to refraction at water and air interface the fish appears to be raised. Fish ऐसा लगता है हवा में ज्यादा और ऊपर तैर रही है and seems to be close to the surface. This is called apparent depth. The shooter aims the gun at apparent position of the fish instead of real position. तो उसकी वजह से गलत जगह निशाना जाएगा और चूक जाओगे, तो इसलिए सही निशाना नहीं लगा सकते. कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के सिर्फ 2 पॉइंट्स बोले, मैंने ज्यादा दिए हुए, यू कैन यूज एनी 2. On passing the light through the lens, it bends the light ray towards each other, that is converging lens. इसको converging बोलते हैं, इसको diverging बोलते हैं. Convex lens is thicker at the end and thinner at the edges. Sorry, thicker at the center and thinner at the edges. और ये thicker at the edges and thinner at the center. It is also called positive lens due to positive focal length. It is called negative lens due to negative focal length. Example human eye camera. Example कहाँ पे use होते हैं, you can say that thing. Define the following with reference to convex lens center of curvature. The center of sphere of a part from which, भाई एक sphere है जिसमें से लेंस को हम लोग कट करते हैं, formed is called the center of curvature of the lens. Since concave and convex lens are formed by combination of two parts of sphere, they are having two center of curvatures.
One center of curvature is usually denoted by C1 and second C2. Focal length, the distance between optical center and principal focus is called focal length of the lens. Focal length is half of the radius of curvature. Define करने से 3 मार्क्स में हो गए हमारे. State the merits and demerits of parallel combination. भाई दोनों के 3 पॉइंट्स लिख दोगे तो merits and demerits यानी advantages and disadvantages. भाई इसमें merits लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना. This is same. ठीक है, दोनों आप चीज. We know that the voltage remain constant in parallel connection. Therefore, each component in the circuit gets same amount of voltage. To construct parallel connection, देखो ये बाद में हो, मैं demerits बाद में बात करता हूँ. We can connect or disconnect a new electrical appliance in the circuit without affecting the other component in the circuit. Obviously बात है, घर पे हमारा parallel circuit है. एक बल्ब खराब हो गया तो क्या सारे के सारे सर्किट को थोड़ी खराब हो जाता है. एक बल्ब खराब हुआ है उसको निकाल के रिप्लेस कर दो. If there is a fault in one electric appliances, the current is able to pass through different path circuit. ये तो merits की बात होगी, ठीक है. These are known as merits. Demerits, to construct the parallel connection we need lot of wire. We cannot meet the requirement when the exact same amount of current is required to pass through the each element. सारे के सारे elements में exact amount चाहिए कि इतना ही current चाहिए, तो शायद वो हम लोग verify या उसको specify नहीं कर सकते, meet नहीं कर सकते requirement को. In parallel circuits, we cannot increase the voltage since the resistance decrease in the parallel circuit. Voltage बढ़ा नहीं सकते क्योंकि resistance क्या हो जाता है, कम हो जाता है. Okay, then section D की तरफ बढ़ रहे हैं. Section C complete हुआ. Section D. Describe an experiment showing the reaction of zinc granules with dilute sulfuric acid with diagram. Write the chemical reaction. तो first of all diagram के साथ ये रहा भाई zinc granules हाइड्रोजन. भाई जब भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड कर रहे हो उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करते हो तो धुआं करके गैस निकलती है. व्हेन इट इज भाई सॉल्यूशन सोप सॉल्यूशन में आप निकलते हो, अब चेक करना है तो फायर स्टिक आप लेके आओ, और अगर पॉप पॉप साउंड हो रही है, हाइड्रोजन क्या है कलरलेस होती है, तो पॉप पॉप साउंड के साथ वो बर्न होती है, पट 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 करके बजेगा. तो दैट इज द रिएक्शन. ये डायग्राम है, बनाना है. एसिड प्लस मेटल्स गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. When acid reacts with metal, it produces the respective metal, salt and hydrogen gas. Procedure: take a clean and dry test tube, add zinc granules in it, submerge the zinc granules in the test tube by adding hydrochloric, इधर hydrosulfuric लिख देना, sulfuric acid लिख देना, sulfuric acid क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक के साथ भी सेम. Close the mouth of the test tube with cork with which gas delivery. A robust explosion takes place between 2-3 minutes, liberating colorless and odorless gas. When burning matchstick is got near the glass tube mouth, the gas burns with pale blue flame with pop-up sound. So that is hydrogen gas. और reaction आपको include करना होगा, that is reaction भी include कर दो तो आपको मिल जाएगा. Clear? Next. Why is concentrated acid added to water for dilution? भाई water को concentrated acid add करते हैं, ना कि acid के अंदर water, क्योंकि वो क्या होता है एकदम explosion के साथ बाहर गर्मी heat release होता है. Dilution of concentrated acid is an exothermic process. If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. When acid is added to water slowly with constant stirring, the mixture will not splash out. इसकी वजह से जलेंगे नहीं. Explain the reaction curd and sour substance. 4 मार्क्स में पूछा है लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अब 4 मार्क्स में मुझे जितना, फिर आप चाहो तो बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो भाई, सीधी सी बात है ना, बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा आपको. Both curd and sour substance should not be kept in brass and copper vessels. Q. Both curd and sour substance are acid. Acid reacts with metal to produce salt and hydrogen gas. So if such substances are kept in brass or copper container, the acid will react and container will be corroded. Container क्या हो जाएगा corroded. They may spoil the food. Acid plus metals give salt plus hydrogen gas. तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देना अपने वर्ड्स में, 2-4 लाइंस इधर उधर पॉइंट वाइज बना दो, 2-3 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दो. भाई एसिड को डालते हैं तो ये होता है वो होता है एंड सो करके आप लिख सकते हो. बाकी 4 मार्क्स का है तो थोड़ा प्रॉपर वे में. राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ब्रोमोबुटेन. तो ब्रोमोबुटेन का हो गया ये वाला ब्रोमोबुटेन, ठीक है. देन 2-पेंटानॉन का हो गया आपका, दैट इज हियर. ये 2-पेंटानॉन का स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ ऑलरेडी. Write the molecular formula for hexane. Hexane का ये रहा आपका hexane molecular formula. Write the names of the isomers and structural formula. Isomers यानी hexane का isomers है. Hexane का वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, hexane means C6H14 और ये सारे के सारे isomers हैं, मैंने लिखे हुए हैं, आप देख लेना तो हो जाएगा. Then
process of breathing in explain the process of breathing in human. तो नेक्स्ट भाई ये पूरा डायग्राम आप बना सकते हो भाई नसल पैसेज से क्या होता है नसल पैसेज से सपोज पास होता है वहां पे म्यूकस होता है ताकि डस्ट वस्ट रोक सके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं ताकि वो रोक सके फिर एयर पास ऑन होता है हमारा ट्रेकिया फेरिंग्स एंड लेरिंग्स तक ट्रेकिया में रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ताकि कोलैप्स ना हो सारी डिटेल्स हैं देन इट इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाइस ब्रोंकाई फिर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है और ब्रोंक्यूल्स के एंड में होता है एल्वियोली So main exchange of gases takes place in alveoli. ये सारी चीजें को आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो यहाँ पे लिखना है देखो respiration in human being first of all nostrils air is taken into body through the nostrils the air is filtered by fine hair that line the passage and mucus from here the air passes through the throat and into the lungs rings of cartilage are present in the throat which protect air passage from collapsing lungs within the lungs the passage divides into smaller tubes which finally terminate into balloon like structure called alveoli respiration alveoli क्या करता है main exchange वहां पे होता है the alveoli provides a surface where exchange of gases takes place the walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels when we breathe in diaphragm flattens diaphragm क्या होता है एकदम जब हम लोग सांसें लेते हैं तो नीचे की तरफ दबता है and chest cavity becomes larger because of this air is sucked into lungs and fills the expanded alveoli तो इसलिए air अंदर जाता है the blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into alveoli and the oxygen in the alveolar sac air is taken up by the blood in the alveolar sac body vessels to be transported to all cells of the body भाई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ रिलीज होती है और ऑक्सीजन उसके अंदर ब्लड में एंटर कर दिया जाता है what is photosynthesis The process by which green plants and certain other organisms transform light energy into chemical energy during photosynthesis in green plants, light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide and minerals into oxygen and enrich organic compounds. तो ये equation enrich the event takes place in the process giving equation. तो ये सारे हैं उसके process. Following event occurs absorption of light energy by chlorophyll. Conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. It's not necessary that the steps are followed in sequence because in desert plants carbon dioxide is taken at night. Aerobic or anaerobic respiration का difference. Oxygen is present when this form of respiration takes place. Oxygen is absent. Gases are exchanged in the form of respiration. Gases are not exchanged in the form of respiration. It can be found in cytoplasma and mitochondria. It can only be found in cytoplasm. Glucose breaks down into carbon dioxide and water. Glucose break down into ethyl alcohol, carbon dioxide and energy. बहुत सारे पॉइंट्स है आप चाहो वो लिख सकते हो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है मेमल्स के अंदर एंड ऑल और ये होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे यीस्ट है बैक्टीरिया है वहां पे Explain the reason for advanced sunrise and delay sunset in detail. भाई अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट क्यों रैंडम फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव एयर भाई वैसे तो ये बहुत छोटा टॉपिक था इसको बड़ा बनाने के लिए मैंने सारी डिटेल लिखी है भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है तो सारी की सारी चीजें आप लिख सकते हो भाई हॉट एयर लेंस डेस होती है कूलर एयर के कंपैरिजन में तो उसकी वजह से फ्लिकरिंग दिखाई देता है स्लाइटली अलग सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्टिव मीडियम आर नॉट स्टेशनरी द apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. This wavering is thus atmospheric reflection. अब ये atmospheric reflection की वजह से the sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after actual sunset because of atmospheric reflection. Total time increase in the day due to atmospheric reflection is about 4 minutes. ठीक है अब ये क्यों होता है तो ये भी आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे वर्ड्स आप सेंटेंस मेंशन कर सकते हो कि ड्यूरिंग द होरिजन व्हेन सन यहाँ पे है तो ड्यूरिंग होरिजन तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है ऐसा लगता है वो सन 2 मिनट पहले ही राइज हो चुका है क्योंकि उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा लगता है एक्चुअल पोजीशन जो है उसकी कंपैरिजन में एपरेंट पोजीशन ये सारे एक्सप्लेन आप कर सकते हो देन एट सनसेट आल्सो सेम थिंग हैपेंस ठीक है वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी होगी कि भाई सनराइज के टाइम पे क्या होता है ये चीज होती है सनसेट के टाइम पे ये चीज होती है सेम ठीक है व्हाट आर शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग तो शॉर्ट सर्किटिंग व्हेनेवर लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर द इंसिडेंट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग in this case resistance of the circuit decreases to very small value the decreasing of resistance increases the current
Due to the increased current, the wire gets heated. This extreme heat may cause fire in the building. तो damage caused by short circuiting, fire लग सकती है, आग लगने के chances हैं. सारे के सारे appliances यहाँ पे लिख सकते हो, appliances gets damaged. पूरी building ही नहीं बची तो appliances की तो बात ही दूर रही. Appliances get damaged. Overloading. Every supply is the capacity to bear maximum load. भाई suppose आप 220 वोल्ट दे रहे हो और उससे ज्यादा अमाउंट में आप खींचने की कोशिश कर रहे हो, या पावर हम लोग बोलते हैं 5 एम्पियर की रेटिंग है, उससे ज्यादा करंट खींचने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज द पावर दैट कैन बी सप्लाइड हैज अ लिमिट. ठीक है. Sometimes the number of appliances which are switched on at the same time have power more than capacity of the line. This is called overloading. इसको हम लोग बोलते हैं overloading. In this situation, wires of the supply get heated due to extremely large current flows through them and the circuit may catch fire. To avoid this fire, we may use electric fuse. इस फायर को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया जाता है. भाई इसमें और डैमेजेस आप एंटर कर सकते हो. भाई अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं, गेट्स डैमेज, उसकी वजह से फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है, मेंटेनेंस चाहिए एंड ऑल. Last, give scientific reason a fuse is kept in the path of domestic electric circuit. An electric fuse is a safety device used to limit the current in an electric circuit. The use of fuse is to safeguard the electric circuit and electric appliances connected in the electric circuit from being damaged. Fuse protects circuit and appliances by stopping the flow of any unduly high current, electric current. The fuse is placed in series with the device. It consists of a piece of wire made of a metal or an alloy of appropriate melting point. For example, aluminum, copper, iron and lead etc. भाई फ्यूज क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सर्किट को एंड ऑल, तो वो सारी चीजें सर्किट को डैमेज से बचाता है. If a current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit. ठीक है. So this is what it happens. भाई पूरा जो फ्यूज है, साइंटिफिक रीजन, फ्यूज इज kept in path of domestic electric circuit. अब इलेक्ट्रिक क्या प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करते वक्त. बाय स्विच ऑफ ऑल द स्विचेस इंक्लूडिंग मेन स्विच व्हेनेवर देयर इज स्पार्क ऑफ फायर. ऑल कनेक्शन मस्ट बी टाइट. वायर्स मस्ट बी कवर्ड विद प्रॉपर इंसुलेशन ऑफ प्रॉपर थिकनेस. डिफेक्टिव स्विचेस शुड नॉट बी यूज्ड, इमीडिएटली रिप्लेस कर देना चाहिए. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड बी प्रॉपर अर्थिंग. Whenever repairs are needed, switch off the main switch. Fuses of proper rating should be always connected. Dry rubber shoes पहनना चाहिए जब रिपेयरिंग कर रहे हो एंड ऑल. So this was the last question. So thank you very much. जिस तरह से आप लोगों ने प्यार बरसाया है within this days, आप लोग की शुभकामनाओं से हम लोग जल्दी ही 3K तक पहुंच रहे हैं. बस इसको आगे से आगे सपोर्ट देते रहे और आपके कोई 9th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हो उनको भी बताते रहो कि हाँ आगे ये 10th स्टैंडर्ड के लिए आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी. अभी भी 9th स्टैंडर्ड के मैक्सिमम मैथ्स के चैप्टर अपलोडेड है. सो बस मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कीजिए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.